जय सिया राम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम वीकेंड पर घूमने गए। ब्रज भूमि के जो स्थान हम कवर कर सके, आप भी हमारे साथ घूमें। सबसे पहले हम ट्रेन से गोवर्धन पर्वत पहुँचे, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अंतर्गत एक नगर पंचायत है। मथुरा यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रज भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली अर्थात सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। कहा जाता है गोवर्धन पर्वत का आकार हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। माना जाता है करीब 5000 साल पहले ये पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज 30 मीटर का ही रह गया है। माना जाता है कि पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए। द्रोणाचल से इसे उठाकर साथ लाना चाहा तो गिरिराज जी ने कहा कि आप मुझे जहाँ पहली बार रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को रख दिया और दोबारा उठाया तो वह हिला तक नहीं, और अपनी शर्त याद दिला दी कि एक बार रखने पर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। ऋषि ने क्रोध में आकर पर्वत को शाप दिया कि वह रोज घटता जाएगा। माना जाता है कि उसी दिन से गोवर्धन पर्वत का कद घट रहा है। इस पर्वत की परिक्रमा का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने भी परिक्रमा दी। यह 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इस मार्ग में पड़ने वाले स्थल आन्योर, संकर्षण कुंड, जतिपुरा, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, गोविंद कुंड, पूछरी का लोठा, दान घाटी, अंत में मानसी गंगा पर पूरी होती है। हमने दूध भोग चढ़ाया। दोस्तों, आप सब यहाँ आए तो ध्यान रखना कि यहाँ दोपहर 1 बजे तक दूध भोग चढ़ाया जाता है। उसके बाद सफाई करके पर्वत का श्रृंगार शुरू हो जाता है। 1 बजे बाद जो भी भक्तजन आते हैं वो पेड़ के नीचे जो पर्वत है उसी पर दूध भोग चढ़ाना होता है। दूध भोग चढ़ाने के बाद हम परिक्रमा के लिए निकले और आन्योर गांव में संकर्षण कुंड देखा। वहां पर बलराम जी का विशाल विग्रह के दर्शन किए, मूर्ति के दर्शन किए और पूछरी के लोठा के दर्शन करते हुए महान संतों के समाधि व पीठ के दर्शन कर हम जतिपुरा पहुंचे। वहां गलियों व बाजारों से होते हुए संत वल्लभ जी की बैठक के दर्शन किए और भगवान के मुखारविंद के दर्शन किए। यहाँ भी दूध भोग चढ़ाने के लिए भक्तजनों की भीड़ लगी हुई थी। जतिपुरा में ही पहाड़ी पर श्रीनाथ जी मंदिर है। थोड़ा अंदर जाके पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। 20 मिनट की चढ़ाई के बाद ही श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए और अपनी उदयपुर की भक्त नारोबाई की सेवा से प्रसन्न होकर उनके वचन की खातिर उनके साथ नाथ द्वारा चले गए। जतिपुरा में उनकी शयन शैया के दर्शन कराए जाते हैं, जिसकी फोटो खींचना मना है। जिस श्रीनाथ जी की शयन आरती आज भी नाथ द्वारा नहीं होती है, नाथ द्वारा में नहीं होती है, जतिपुरा में ही होती है। भगवान रात को सोने के लिए ब्रजवासियों की खातिर जतिपुरा में ही आते हैं। पुजारी के अनुसार भगवान की शैया पर सरवटें मिलती है, जो ये प्रमाणित करती हैं कि भगवान आज भी यहाँ सोने आते हैं। मैंने यहाँ की महिलाओं के साथ यहाँ के लोक नृत्य का आनंद भी लिया। इसके बाद हम राधा कुंड पहुँचे और वहाँ दीपदान किया। कुसुम सरोवर होते हुए मानसी गंगा में दीपदान किया। यहाँ भव्य मंदिर है जिसमें भगवान के मुखारविंद के दर्शन होते हैं, मानसी गंगा मैया की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसके बाद मथुरा पहुंचकर हमने स्टे किया। कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। यहाँ फोन अलाउ नहीं है, अंदर के दृश्य नहीं दिखा सकती। सुबह उठकर यमुना जी के विश्राम घाट पर नाव द्वारा परली पार गए।
और स्नान कर यमुना जी के घाटों के साथ साथ सूर्य की भगवान की लालिमा को भी अपने कैमरे में कैद किया। घाटों पर यमुना जी का दूध घाट पर यमुना जी को दूध पिलाया, पूजा की और दीपदान किया। घाट पर यमुना माँ और बहुत से मंदिर हैं। हमने मथुरा के प्रसिद्ध मंदिर द्वारकाधीश के दर्शन किए और वृंदावन के बांके बिहारी जी मंदिर के लिए पहुँचे। कार्तिक मास के चलते वहाँ बहुत भीड़ मिली, लेकिन बांके बिहारी जी की कृपा से हमें दर्शन मिल गए और इसके बाद हमने अपनी ट्रेन पकड़ी। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।